बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटे कि जैसा कि आपको पता है ये आपकी थ्योरी की क्लास है और इसमें हमने जो आज थ्योरी का कंटेंट कवर करना है आज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर वो है इरिगेशन मैनेजमेंट और उसके हवाले से हमने देखना है इरिगेशन मेथड। और आज की इस लेक्चर के अंदर इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर करना है सरफेस इरिगेशन को और सब सरफेस इरिगेशन। सबसे पहले बेटे मैं स्टार्ट करता हूँ इरिगेशन से। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन आपाशी। इरिगेशन is the artificial scheduling or application of water to the crop. Irrigation is needed when the water requirement of a crop exceeds the natural supply, that is rainfall, soil and water storage. क्या इनका मकसद है? इरिगेशन बेसिकली क्या है कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू आवर क्रॉप। इरिगेशन या आपाशी की जरूरत कब पेश आती है? जब हमारी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाए नेचुरल वाटर सप्लाई से। नेचुरल वाटर सप्लाई क्या है कि बारिशें उस इलाके में कितनी हो रही हैं, सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर स्टोर है। अगर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट सॉइल मॉइस्चर से पूरी ना हो, रेनफॉल से पूरी ना हो, तो हम क्या करते हैं अपनी क्रॉप को आर्टिफिशियली पानी अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन, जिसे हम उर्दू में आपाशी कहते हैं। वो पानी केनाल वाटर भी हो सकता है, वो वाटर आपका ट्यूबवेल वाटर भी हो सकता है, ठीक है, या रेन हार्वेस्टेड वाटर भी हो सकता है। बारिश का पानी हम कहीं जमा कर लें, उसको स्टोर कर लें, उसके बाद जब हमारी फसल को जरूरत पड़े तो उस टाइम हम उसको यूज करें। बेटे अब मैं जाता हूं इरिगेशन मेथड्स की तरफ। इरिगेशन मेथड्स क्या होते हैं? डिपेंडिंग ऑन सॉइल टाइप, स्लोप, source of irrigation, water and nature of crop method। जैसा कि बेटे मैं आपको बता रहा था कि जो इरिगेशन मेथड्स हैं, हमने कौन सा इरिगेशन मेथड यूज करना है। आज हम बेसिकली हम पढ़ेंगे इरिगेशन मेथड्स को, तो वो किस पे बेस करेगा? वो बेस करेगा कि जो सॉइल टाइप है वो किस तरह की, आया सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर क्या है, केनाल वाटर अवेलेबल है, हमारे पास ग्राउंड वाटर है जिसे हम ट्यूबवेल के जरिए पंप करके अपनी क्रॉप को दे सकते हैं, या हम किसी बरानी एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ जहाँ जमीन के अंदर कोई पानी नहीं है, वहाँ ट्यूबवेल वाटर अवेलेबल नहीं है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लेंगे, उसको कहीं स्टोर कर लेंगे और जब हमारी क्रॉप को जरूरत पेश आएगी तो हम उसको इरिगेट कर देंगे। और इरिगेशन मेथड डिपेंड करते हैं हम किस किस्म की क्रॉप लगा रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्रॉप। तो सबसे पहले मैं देखूंगा सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं। या इन्हें बेटे हम ग्रेविटी मेथड ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं। सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन में बेटे फ्लडिंग आ जाता है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड आ जाता है, कोरोगेशन आ जाती हैं, चेक बेसन आ जाता है, रिज एंड फरो आ जाता है, एंड लास्ट रिंग और बेसन। ये तमाम के तमाम इरिगेशन मेथड्स कौन से मेथड हैं? सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको हम वन बाय वन आज अपनी इस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या है? सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। और उसके बाद थर्ड क्या है? प्रेशराइज्ड इरिगेशन, जिसे हम हाई एफिशिएंसी इरिगेशन भी कहते हैं, जिसमें ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है और रेन गन इरिगेशन, ठीक है बेटे। तो आज क्योंकि हमने सरफेस इरिगेशन को और सब सरफेस को कवर करना है, तो मैं स्टार्ट करता हूं सरफेस और ग्रेविटी इरिगेशन। इट इज द कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये कॉमन मेथड है, पूरी दुनिया में सरफेस मेथड से यूज किया इरिगेशन की जाती है। पाकिस्तान में देख लें आप, हमारे कुर्बा जवार में देखें, खेतों के अंदर हम या फरो इरिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी खालियां कोरोगेशन बनाई हुई हैं, बेसन इरिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू सॉइल सरफेस बाय प्रोवाइडिंग सम चेक्स टू द वाटर फ्लो। द वाटर फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए इस मेथड के अंदर इसको ग्रेविटी इरिगेशन क्यों कहा जाता है? ग्रेविटी के स्लोप हम रखते हैं ना, खेत के अंदर स्लोप होती है, एक तरफ से हमारा खेत ऊंचा है, दूसरी तरफ से हमारा जो उसकी टेल है वो नीची है,
ताकि पूरे खेत में जो पानी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, हम आपको पता है, आप टीवी पे सुनते हैं कि लेजर लैंड लेवलर पे सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, हम कहते हैं कि ज़मीन की लेवलिंग करें और पानी की बचत करें। क्यों? क्योंकि हमारे हमारे मुल्क में 99% जो इरिगेशन का मेथड यूज़ किया जाता है वो सरफेस इरिगेशन है। तो उसके अंदर उसकी एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब ज़मीन लेवल होगी, क्योंकि ये मेथड ग्रेविटी फ्लो के जरिए पानी इसमें फ्लो करता है। इसके एडवांटेज क्या है? इजी टू मेंटेन है, लो कॉस्ट है, कोई मशीनरी नहीं चाहिए, कोई स्पेशल पाइप्स नहीं चाहिए। साइल को मॉडिफाई करेंगे और हम अपने खेत को इरिगेट कर लेंगे। इसके अंदर कोई टेक्निकल स्किल नहीं रिक्वायर्ड। आम देहाती लोग, आपको पता है, वो लोग इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? कि जो सॉइल जहां हमने वाटर अप्लाई करना है थ्रू सरफेस इरिगेशन वो यूनिफॉर्म हो, स्लोपी सॉइल ना हो। सेकंड क्या है? स्मूथनेस ऑफ फील्ड और लेवल सरफेस, जमीन का लेवल ठीक हो। ये ना हो कि एक खेत है हमारा, वो एक साइड से वो बहुत ज्यादा नीचे है, 6-7 इंच उसकी यानी कि गहरा है, दूसरी साइड से वो ऊंचा है। तो क्या होगा जब हम उसको, वो लेवल नहीं है, अनलेवल है, जब उसको इरिगेट करेंगे सारा पानी एक जो जो हिस्सा उस खेत का नीचे है वो सारा पानी इसमें जाकर इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद प्री रिक्विजिट के एडुकेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्योंकि सरफेस इरिगेशन में हमें पानी की जो मिकदार है इरिगेशन के लिए ज़्यादा चाहिए। तो प्री रिक्विजिट का ये भी इतना पानी भी अवेलेबल हो कि जिसको हम सरफेस इरिगेशन के जरिए अप्लाई कर सकें। अब बेटे मैं चलता हूँ टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन की तरफ, जो ऑलरेडी हमने 1 बाय 1 तो देखी हैं। अब हम उनके इनके नाम तो हमने पहले डिस्कस किए हैं, मगर अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। उसमें है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड क्या है? The field is divided into number of long parallel strips by providing small parallel earthen bunds along both sides of the strip. इसमें हम क्या, खेत को हमने डिवाइड कर देना है बॉर्डर्स में, उसके अंदर बन्ने बना देने। ठीक है, उसके अंदर हमने लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स बनानी है, बन्ने बना देने, छोटे छोटे खेत को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। ईच स्ट्रिप इज इरिगेटेड इंडिपेंडेंटली। हर स्ट्रिप को अलग अलग हमने इरिगेट करना है। हमने पूरे खेत को एक दफा पानी लगाएंगे तो पेटे पानी ज्यादा लगेगा। हमने क्या करना है, पूरे खेत को पैरेलल उसके अंदर बंस बना देने, बन्ने बना देने मट्टी के हैं, वाटर बंस बना देने। उसके अंदर पहले फॉर एग्जांपल 1 एकड़ है, उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले उसका पहला हिस्सा भर देंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ठीक है, इस तरह का होगा, वाटर सेविंग भी होगा और खेत जल्दी पानी से भरा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का इशू है, उससे भी बात औकात अगर हम पूरे एकड़ को या बड़े फील्ड को पानी लगाएंगे और दरमियान में फिर लाइट का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसमें पानी का काफी नुकसान होता है। अच्छा, वाटर फ्लोज एज थिन शीट एंड यूनिफॉर्म स्प्रेड अलोंग द स्ट्रिप। तो जो हमने अपने खेत को 3 स्ट्रिप्स में, 4 स्ट्रिप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ फील्ड जो हमने इसको डिवाइड किया है, तो उससे क्या होगा कि पानी थिन शीट से पूरे स्ट्रिप में जब फैल जाएगा उसके बाद उसे नेक्स्ट स्ट्रिप में कर देंगे। सूटेबिलिटी, ये किन सॉइल्स के लिए रिक्वायर्ड है? नॉट सूटेड फॉर वेरी सैंडी सॉइल्स। इसे हम ज़्यादा जो हमारे रेतले रकबों में हम ये मेथड नहीं यूज कर सकते। एंड वेरी क्ले सॉइल्स, और ना ही ऐसी ज़मीनों में जहाँ क्ले कंटेंट्स, जहाँ चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी नहीं यूज़ कर सकते। सैंडी सॉइल जैसे यूज़ नहीं करेंगे, पानी का लॉस बहुत होगा। जब वो स्ट्रिप के आखिरी कोने में पानी पहुँचेगा, उस समझ आ रही? तो यानी कि शुरू वाले जो पोर्शन होंगे उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे थ्रू डीप परकुलेशन। क्ले सॉइल में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ज़मीन के अंदर पानी की जज़ब होने का रेट बहुत कम होता है। अब कौन कौन सी क्रॉप्स इस मेथड के लिए अच्छी हैं? इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप्स। ये उन फसलों के लिए रिक्वायर्ड है जो क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, जैसे हमारी दालें हैं, पल्सेस हैं, वीट है, बार्ले है, अल्फा है, बरसीम है, और जो हमारे ग्रासेस हैं उनके लिए ये बॉर्डर इरिगेशन नहायत सूटेबल है। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट मेथड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर, जो छोटे किसानों के लिए। इसे हम कहते हैं चेक बेसन मेथड, या इसे हम खाल क्यारी मेथड ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल वाटर चैनल खेत में बनाया जाता है, और खेत, ये आप ये देख रहे हैं, ये सेंटर में एक वाटर चैनल है। ठीक है,
और ये साइडों पे छोटे एक खेत है उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे बेसन बना दिए। ये मेन वाटर चैनल है, इसमें पानी आएगा, पहले हम एक पैच भरेंगे, फिर ये दूसरा पैच भरेंगे, फिर ये तीसरा पैच भरेंगे, फिर चौथा पैच। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें पानी का लॉस बहुत कम होगा। इट इज अ कॉमन एंड सिंपल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मेनली अडॉप्टेड इन लेवर्ड लैंड सर्फेस। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, इन्हें वहां यूज किया जाता है जहाँ फ्लैट प्लेन्स हो, लेवल सॉइल सरफेस हो। The land is divided into small basins, beds which are surrounded by earthen ones. The applied water is kept within the basin and not allowed for runoff. ठीक है, एक बेसन जब भर जाएगा उसको बंद कर देंगे, फिर दूसरा बेसन भर लेंगे। ये नहीं करना है एक दफा एक तरफ से हमने पानी खोला, एक बेसन भरे, उसके उसके ऊपर से उसके बंदों के ऊपर से पानी गुजर के फिर दूसरे बेसन में, ऐसे नहीं, रन ऑफ ना हो, पहले एक बेसन फिर दूसरा, इस तरह वन बाय वन हमने सब बेसन को भरना है। नो डाउट इट्स अ लेबोरियस मेथड। सुटेबल, इसकी सुटेबिलिटी क्या है? द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी अप्लाइड एज देयर इज नो रन ऑफ। ठीक है, लीचिंग ऑफ सॉल्ट इज पॉसिबल। इट इज नॉट सुटेबल फॉर कोर्स टेक्सचर सॉइल्स विद हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट। कोर्स टेक्सचर सॉइल जिसमें जिनका सॉइल का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा, वहाँ सुटेबल नहीं है। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं। सीरियल क्रॉप्स कौन सी? जैसे राइस है आपका जैसे वीट है, ओट्स हैं, बार्ले है, इसमें मिलेट्स हैं, पल्सेस और आइलसेट्स के लिए बेस्ट है। उसके बाद जो हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो रिंग बेसन है। दिस मेथड इज मोस्टली अडॉप्टेड फॉर वाइड स्पेस्ड ऑर्चर्ड क्रॉप्स। द रिंग्स आर सर्कुलर बेसन फॉर्म्ड अराउंड द इंडिविजुअल ट्री। ठीक है, द रिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद मेन लीड चैनल by sub channels to get water to the individual ring. By this method wastage of water is minimized. जो हमारा रिंग बेसन जो सिस्टम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बेटे, ये मेन चैनल जा रहा है, ये मेन चैनल जा रहा है, हमने पानी इस मेन चैनल में देना है। अब ये बागात के अंदर जो हमारा ये बेसन, ये जो रिंग बेसन सिस्टम है, ये किधर होता है? बागों के लिए है। अब ये मेन चैनल जा रहा है, इससे हम ये सब चैनल लिया और एक पौधे को दिया, फिर इस तरह दूसरे पौधे को, इससे होगा पूरे खेत को पानी नहीं लगाना पड़ेगा। इट्स अ वाटर सेविंग मेथड। और अगर हम बेसन ऐसे बनाते हैं कि ये वाटर चैनल इधर ना बनाते इधर बनाते, एक दरख्त को इरिगेट करता फिर इस तरह अगले को, हमने ऐसे क्यों नहीं किया? इस वजह से नहीं किया, अगर एक दरख्त को कोई डिजीज है, इरिगेशन वाटर इधर आएगा, फिर इधर आगे जाएगा, ये डिजीज आगे चली जाएगी। ठीक है, तो हमने मेन वाटर चैनल रखना है इंटैक्ट, और किसी भी पौधे को सप्लाई देनी है तो उसे सब चैनल से हमने सप्लाई देनी है, क्योंकि आपको पता है दरख्तों के इर्द गिर्द जो दौर बनाए जाते हैं, रिंग बनाए जाते हैं, उनको रिंग्स के अंदर इरिगेट किया जाता है। इसके बाद है फरो मेथड ऑफ इरिगेशन। बेटे आप फरो मेथड ऑफ इरिगेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे मुल्क में। ठीक है, ये रिजेस और फरोज बनाई जाती हैं। इट इज़ अ कॉमन मेथड अडॉप्टेड फॉर रो प्लांटेड क्रॉप। ये उन फसलों के लिए कॉमन है जो रोज में लगाई जाती हैं, जो प्रॉपर जिनका रो टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, जिसमें कॉटन है, मेज है, शुगर केन है, पोटैटो है, हमारी वेजिटेबल्स हैं। इन दिस मेथड स्मॉल इवनली स्पेस्ड शैलो फरोज और चैनल्स आर फॉर्म्ड इन द फील्ड। ठीक है, छोटी छोटी आपने हमारे यूनिवर्सिटी के जो फील्ड एरिया है, आपके एकेडमिक ब्लॉक के साथ जो कॉर्न लगी हुई थी, दूसरी क्रॉप्स जो रिजिस पे लगी हुई थी, वो एक किस्म का फरो मेथड ऑफ इरिगेशन है, रिच फरो मेथड ऑफ इरिगेशन। Water applied in furrows infiltrates slowly into the soil and spread literally to wet the area between furrows. इसकी suitability क्या है? Not suitable for sandy or coarse sector soils. The labor requirement to form the furrows is relatively higher than other surface method of irrigation. No doubt इसकी labor requirement ज़्यादा है, मगर अगर अब हम मैकेनिकल कल्टीवेशन के अगर यूज़ करें तो उसके अंदर ये जो रिजर्स अवेलेबल हैं उनसे हम आसानी से ये फरोज बना सकते हैं। नो पार्शियल सबमर्जेंस और टेम्परेरी फ्लडिंग नहीं होगी, क्रॉप हमारी डूबेगी नहीं, जो पानी उसके अंदर फरोज के अंदर रह जाएगा। प्रोवाइड्स गुड फील्ड ड्रेनेज, ड्रेनेज अच्छी होगी। वेट ओनली हाफ टू थर्ड ऑफ द लैंड सरफेस। इसमें हमारा फील्ड का सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा, क्योंकि क्या ये जो जहाँ ये आप देख रहे हैं यहाँ फसल लगी, यहाँ इस जगह को तो पानी नहीं लगेगा ना, पानी तो इस क्यारी में लगाया जाएगा, तो हमारे खेत का जो सरफेस एरिया है जिसने पानी के कंटेक्ट में आना है वो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? इरोजन हैजर्ड इन स्टीप स्लोप्स। अगर हमने किसी ऐसे इलाके में क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं जो स्लोपी लैंड है, ठीक है, वो लेवल लैंड नहीं, वहाँ इरोजन हो सकती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन रिजेस, क्योंकि जब हम इस खाली के अंदर फरो के अंदर पानी लगाते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं वो दरमियान में रिज के दरमियान में एक्युमुलेट हो जाते हैं।
तो इसका मीनिंग क्या है कि रिजेस के अंदर सॉल्ट एक्यूमुलेशन हो सकती है। पुअर लेटरल वाटर स्प्रेड इन सैंडी सॉइल में, जो लेटरल पानी सही स्प्रेड नहीं, अगर ये आपकी सैंडी सॉइल होगी तो पानी सीधा नीचे मूव कर जाएगा, साइड पे नहीं मूव करेगा, इस रिज को सही वेट नहीं करेगा, बल्कि डीप परकुलेट कर जाएगा जमीन की लोअर जो लेयर है उसके अंदर। इसके बाद हम बेटे स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करें, सब सरफेस इरिगेशन। वाटर इज अप्लाइड बिलो द ग्राउंड थ्रू द नेटवर्क ऑफ परफोरेटेड पाइप्स और सम डिवाइसेस। ये सब सरफेस इरिगेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वाटर सेविंग है, ये भी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के अंदर आता है। आपका जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ज्यादा जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो सब सरफेस पे इरिगेशन पे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी सॉइल सरफेस पे नहीं आएगा, एवोपरेशन के लॉसेस कम से कम होंगे, क्योंकि हमने पानी किधर देना है, रूट्स के पास देना है, और इसके अंदर परफोरेटेड पाइप जमीन के नीचे बरी कर देते हैं। हाई प्रेशर के साथ उन पाइप्स में जब पानी जाता है तो उसका क्रॉप का जो रूट जोन है वो वेट हो जाता है और रूट्स वहां से पानी अपटेक करती हैं। अच्छा, मैं जैसे बता रहा था, परफोरेटेड और पोरस पाइप्स जो हम यूज करते हैं बेटे, जो परफोरेटेड या पोरस पाइप यूज करते हैं आर लेड अंडरग्राउंड इन द विसिनिटी ऑफ द रूट जोन एंड वाटर अंडर प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दीज पाइप्स। ठीक है, प्रेशर के अंदर इन पाइप्स के अंदर जब पानी जाता है, द मेन एम ऑफ दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज टू रिड्यूस द इवेपोरेशन लॉस। ठीक है, कि जब हम सरफेस ऑफ सॉइल पे पानी लगाएंगे तो पानी उड़ जाएगा बुखारात बन के, तो जब जमीन के नीचे देंगे तो इवेपोरेशन के लॉसेस कम होंगे। एंड टू मेंटेन एन आर्टिफिशियल वाटर टेबल नियर द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। इसकी अब सुटेबिलिटी देखते हैं। It is mainly suitable for areas where temperature is too high and evapotranspiration water loss are very high. It is best for areas where surface irrigation is very difficult. अब सब सरफेस इरिगेशन हमने किन इलाकों में यूज करनी है? जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, जहाँ एवपोट्रांसपिरेशन रेट हाई है, और इसके साथ साथ वो ऐसे इलाके जहाँ हम सरफेस इरिगेशन नहीं कर सकते ड्यू टू सम सॉइल इशू। ठीक है, सॉइल आपकी स्लोपी है, लेवल नहीं है, तो वहाँ हम सब सरफेस इरिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बेटे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन है वो आप क्लास के अंदर करें, हम जूम के मीटिंग के अंदर जाके मैं आपके सारे क्वेश्चन को आंसर करूँगा। ओके बेटे, टेक केयर।